नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध की एक अनोखी कहानी के बारे में जो हमें बताती है कि कर्म और भाग्य के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है। प्राचीन भारत में एक राजकुमार थे जिनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक अमीर और सुखी जीवन जी रहे थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने उन्हें जीवन की सारी सुख सुविधाएं प्रदान की थीं, लेकिन सिद्धार्थ को इस सब के बावजूद कुछ कमी महसूस होती थी। वह हमेशा सोचते थे कि इस जीवन के और भी गहरे अर्थ हो सकते हैं। एक दिन सिद्धार्थ ने राजमहल की सीमाओं से बाहर जाने का निर्णय लिया। बाहर की दुनिया में जाकर उन्होंने बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु का सामना किया। ये अनुभव उनके लिए बहुत ही दुखद और चौंकाने वाले थे। उन्होंने देखा कि लोग दुखी हैं और उनके जीवन में संघर्ष है। सिद्धार्थ ने सोचा कि इस दुख का कारण क्या हो सकता है और इस दुख से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और एक साधु के रूप में जीवन बिताने लगे। उन्होंने कठोर तपस्या और ध्यान का अभ्यास किया। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद सिद्धार्थ एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि जब तक वे सच्चाई का पता नहीं लगा लेते, तब तक इस जगह से नहीं हिलेंगे। सिद्धार्थ को ध्यान की स्थिति में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने विभिन्न प्रकार की टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने ध्यान को नहीं छोड़ा। अंततः सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि दुख का कारण हमारे अपने कर्म, एक्शंस हैं। कर्म हमारे जीवन के अनुभवों को आकार देते हैं। अच्छा कर्म अच्छे परिणाम लाता है, जबकि बुरा कर्म दुख और कष्ट लाता है। लेकिन बुद्ध ने यह भी समझा कि कुछ बातें हमारे भाग्य, डेस्टिनी के तहत होती हैं। भाग्य कुछ परिस्थितियां और घटनाएं होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों को समझें और उनसे सीखें ताकि हम अपने भाग्य को भी सही दिशा दे सकें। बुद्ध ने यह सिखाया कि जब हम अपने कर्मों पर ध्यान देते हैं और उन्हें सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी से कर्म करने चाहिए, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। बुद्ध के उपदेशों के अनुसार हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और सच्चे उद्देश्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। हमारे कर्म और भाग्य का संतुलन ही हमें सही मार्ग पर ले जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और भाग्य के साथ संतुलन बनाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।